ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 751 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 माघ शुक्ल पक्षः नवमी मंगलवारः भरणी नक्षत्रम उत्तरायणम शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अध्याय नंबर 9 और श्लोक नंबर 15। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब पिछली कक्षा में हमने जो देखा है वो विषय पिछली 3 कक्षाओं से चल रहा है और उसको ठीक प्रकार से देखने के लिए हमें कमर कस लेनी चाहिए। यदि हमने इस असुरता की परिभाषा और देवता की परिभाषा को ठीक कर लिया तो हम अपनी इस भूमि का जितना कल्याण कर देंगे उसका कोई अंत नहीं है। भारत की ये भूमि माता का ऋण विमोचन हो जाएगा। जो हमने इस भूमि को असुरों की भूमि बनाया हुआ है उसको हम देवता की भूमि बना पाएंगे। वो कैसे? यहाँ पर भगवान ने हमें बताया असुरों की परिभाषा होती है देव आत्मवादी। जो व्यक्ति देह को आत्मा मानता है वो असुर है, वो मोह में है, वो अज्ञानी है। ये मूल है हमारे शास्त्रम का। कहीं भी ऐसी चीज नहीं है और इसी को हमने छोड़ दिया है। जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे तो हमको आत्मा का पता ही नहीं चलेगा। शास्त्र आत्मा के तत्व को बताने वाला शास्त्र है। अगर हमने देह और आत्मा की विलक्षणता देखी ही नहीं तो फिर हमने देखा क्या? तो इसलिए ये समझना है कि हम जन्म से असुर पैदा होते हैं और ज्ञान से द्विज होते हैं। जब ज्ञान चक्षु वेद चक्षु खुलते हैं तो हम असुर शरीर का त्याग करके देव शरीर धारण करते हैं। देव शरीर क्या है? देह से आत्मा, अपने आप को आत्मा देखना, ये देह शरीर है। तो इसलिए अब आप देखिए, हम अपने बच्चों को ये बात बताते ही नहीं, ना हमें किसी ने बताया, तो हम क्या लेके चलते हैं कि संसार में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग क्या होते हैं? जो अपने लिए जीते हैं केवल। और बुरे लोग क्या होते हैं? अच्छे लोग क्या होते हैं? जो दूसरों के लिए जीते हैं। इस प्रकार हमें अच्छे और बुरे की परिभाषा, बुरे लोग स्वार्थी और अच्छे लोग वो दूसरों के अर्थ को देखने वाले हैं। अपने अर्थ को नहीं देखते हैं, दूसरों के देखते हैं। ठीक है? इस प्रकार ये एक
बिल्कुल गलत परिभाषा हमें अच्छे और बुरे की दे दी गई है। उससे क्या हो रहा है, बुरे लोग स्वार्थी जीते हैं और हमको कहा जाता है अच्छे बनो, और हम क्या करते हैं, उन स्वार्थियों के आगे समर्पण करते रहते हैं कि अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो एक दिन वो हमारे अच्छे व्यवहार को देखते हुए बदल जाएंगे। इसलिए हमें सदा अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए ताकि हमारे उदाहरण से बुरे लोग बदल के अच्छे हो जाएं। और उससे क्या होता है, ना तो हम अपने दैवीपन को जाते हैं, हम इसी देह में रहते हैं और स्वयं ही असुर बन जाते हैं, क्योंकि हम इसी देह के तर्पण करना चाहते हैं और इसी के अंदर गुड बनना चाहते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। देह अपनी भूखी रहती है और हम कहते हैं नहीं नहीं, देह की भूख को नहीं भरना, मुझे स्वार्थी नहीं बनना, और हम अपने अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोध पैदा कर देते हैं, जिसके कारण ना हम अच्छे असुर बन पाते हैं और ना हम अच्छे देवता बन पाते हैं। तो क्या बन जाते हैं, एक साइकोलॉजिकल सा केस, जो ऊपर से एक अलग जीवन जीता है, अंदर से एक अलग जीवन जीता है। ऊपर से अपने आप को देवता दिखाता है लेकिन अंदर से असुर रहता है। इस प्रकार ये देखना है कि कैसे, आप देखिए जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान तो बना कुरान भूमि, हम क्या बने, क्या हम वेद भूमि बने? हमने कहा नहीं, हमको वेद भूमि नहीं बनानी। अगर हम वेद भूमि बनाएंगे तो हमारे में और मुसलमानों में अंतर क्या रहेगा? उन्होंने कुरान भूमि बनाई है अपनी पुस्तक वाली, अगर हमने भी वेद भूमि बना दी तो हम तो उनके जैसे हो जाएंगे। तो उनके जैसे नहीं होने के कारण हमने कहा हम बनाएंगे मानव भूमि, गुडलैंड, अच्छों की भूमि। इसलिए हमने बनाया अच्छे असुरों की भूमि, उन्होंने बनाया कुरान भूमि और हमने बनाया अच्छे असुरों की भूमि, जहां पर सब असुर शांति से रहेंगे। और क्या बना, देहोहम, सभी देह को आत्मा मानने वालों की भूमि बनी। और इसीलिए इसको मानव स्थली, मानव भूमि, मानवतावाद, सबके साथ, ये भूमि सबके साथ है, माने सभी असुरों के साथ। इसी के कारण सारा हिंदुइज्म जो है, हिंदू लोगों का विनाश हो रहा है। वो अपने वेद को देखते ही नहीं और ये भी नहीं देखते कि ये गुडनेस जो है ये एक चालाकी है। हमारा शास्त्र कह रहा है जो व्यक्ति देह आत्मवादी होगा उसका स्वभाव होगा छिंदी भिंदी पिब खाद पर स्व अपहर, मारो काटो खाओ पियो और दूसरों का धन चोरी करो, प्रतिस्पर्धा, सदा लड़ते रहो। वो कोई यज्ञ नहीं करेंगे, वो व्यक्तिगत वृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और ये हमने कह दिया है ये तो बैड बॉयज हैं। हम देह आत्मवादी रहते हुए ही गुड बॉयज बनना चाह रहे हैं, जिसके कारण हमने अपने पूरे भारत को नास्तिक अवेद भूमि बना लिया, अपने वेदों को छोड़ दिया गुड बॉय बनने के लिए। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हानि हुई। होना ये चाहिए था कि हम अपने बच्चों को ये सिखाते
बेटा ये सारा संसार असुर है, क्योंकि ये अपने आप को शरीर मानने वाले लोग हैं। जिसके वेद चक्षु नहीं खुले हैं वो ऐसा होगा, तुम भी ऐसे होगे। इसलिए अपने आप को देवता बनाओ, लेकिन देवता को सदा असुरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। आंतरिक असुर भी और बाह्य असुर भी। लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ भी देव असुर युद्ध के बारे में नहीं बताते। हम उनको बताते हैं कि आप गुड देह हैं, वो अपनी बैड देह हैं, तो आपको सदा उनके सामने अच्छाई करते रहना है, उनके जैसा नहीं बनना है। इस प्रकार हमारा जो मॉडर्न ये अज्ञान वाला हिंदुइज्म है, ये हम अच्छाई करें वो बुराई करें, ना हो बदले की भावना, ये बन गया है हमारा गुडनेस। आप देख रहे हैं। इसलिए खुद भी जानिए और दूसरों को भी बताइए, बच्चों को भी बताइए कि सारा संसार असुर है। जन्म से आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग, सभी लोग स्वार्थी ही होंगे। और आपको क्या करना है? आपको उनसे अपनी रक्षा करनी है और अपने असुरत्व से भी अपनी रक्षा करनी है। आपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना है, तो आपने किसके लिए जीना है? आत्मा के यज्ञ के लिए। ये बात समझ में आई? हमको कहा जाता है आप दूसरों के लिए जियो। ये दूसरों के जीले, ये देखिए सारे दूसरों का कार्य करने वाले तेरे भंडार भरेंगे राम। ये दूसरों के लिए जीने वाले तेरे भंडार भरेंगे राम। दूसरों के लिए नहीं जीना, यज्ञ पुरुष के लिए जीना है। एक पेड़ का पत्ता दूसरे पत्तों के लिए नहीं जीता। हमें सिखा दिया गया है गुडनेस माने दूसरों के लिए जीना। हर पेड़ का पत्ता यज्ञ पुरुष के लिए जीता है। हमें यज्ञ पुरुष राम जी से जुड़ना चाहिए था, और हमें कह दिया आपको दूसरों के साथ अच्छाई करना है। दूसरे तो बुरे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन आपको बुरों के साथ बुरे नहीं होना, आपको अच्छाई करना है। अच्छाई कीजिए, लेकिन अच्छाई की परिभाषा क्या है? अच्छाई की परिभाषा है अपने यज्ञ में बने रहिए। यज्ञ हमें बताया ही नहीं गया। यज्ञ क्या है? ये देखिए, शंकराचार्य जी जादूगर हैं, उनका एक एक वाक्य यहां वो कहते हैं, इंद्रिय उपसंहार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमारी इंद्रियों का उपसंहार ही नहीं होगा, तब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप ठीक प्रकार से भगवत गीता समझ रहे हैं या नहीं, तो अपनी इंद्रियों को देखिए। अपने मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जैसे ही आपका आत्मा में आत्मभाव होगा, आप इस प्रकृति, दो प्रकृतियां, क्षेत्रम से क्षेत्रज्ञ में जाएंगे। अपनी प्रतिष्ठा क्षेत्र से हटा के क्षेत्रज्ञ में करेंगे, तो इतने से ही आपकी इंद्रियों का उपसंहार होना चाहिए। ये इंद्रियों का उपसंहार ही धर्म पालनम है। लेकिन हमारा इंद्रियों का उपसंहार होता ही नहीं है। हम कितनी भी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, हम क्षेत्र में ही बने रहते हैं और बस यहां से लोगों को अच्छा बनने की बातें कहते रहते हैं।
लेकिन लोग अच्छे बनते नहीं, फिर वो कहते हैं ये तो बातें हैं जी, राम कोई नहीं बन सकता। तो फिर दो प्रकार के धर्म हो जाते हैं, एक व्यवहार का, एक बाजार का, और दूसरे बातों का। तो बातों में राम बनो और काम में रावण बनो, ऐसा हिंदू अपने लिए रास्ता निकाल लेते हैं। और दूसरा रास्ता निकाल लिया गया है कि राम तो आजकल बना ही नहीं जा सकता, आजकल कृष्ण का टाइम है, तो अपने आप को रावण ना बोल के कृष्ण बोल दो। और कृष्ण का मतलब क्या है? चालाकी करो। पता नहीं ये क्या नया चीज चल पड़ा है कि कृष्ण जी जैसे चालाकी सिखा रहे हैं, धर्म नहीं सिखा रहे हैं। ये सब गलत है। हिंदू के पास जीने का तरीका ही नहीं मिल रहा। वो कह देखते हैं दुनिया में कि दुनिया में जीना है तो रावण बनना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अच्छाई का उपदेश काम ही नहीं करता। जीवन में अच्छे बन के रह नहीं सकते, तो क्या करें? तो उन्होंने कह दिया है राम इज इम्प्रैक्टिकल, राम को जिया ही नहीं जा सकता, और कृष्ण को उन्होंने रावण बना लिया है कि चालाकी ही धर्म है। इससे सारा विनाश हो रहा है हमारा। हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी ये हैं। जब हम यहां से यहां जाते हैं तब हम हिंदू बनते हैं। हम ये कर ही नहीं रहे हैं, हम इसी के अंदर अच्छे हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए, अच्छा असुर कोई नहीं होता, इस असुरत्व को ही छोड़िए। जब हम देहात्म भाव को छोड़ते हैं हमें नया देह मिल जाता है, द्विज, नया जन्म। ये जो नया देह हमारा है आत्मा, इसको धारण करने से हमें मिलता है कि ये तो सत्यम है, ये तो निरपेक्ष है, इसका जीवन कभी जाता ही नहीं है, ये सदा अनुभव में है, ये कभी मरता ही नहीं है, ये अभय है। सच्चा वीर हिंदू कैसे निकलेगा? ये रावण बनने से नहीं, ये कृष्ण जी हैं, ये राम जी हैं, ये धर्मता है। ये बात समझ में आई? इसलिए ये जो भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं, सततम सर्वदा भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम माम कीर्तयन्तः, तो हमें एक हिंदू को कैसा होना चाहिए? सदा, ये क्षेत्रज्ञ कौन है? ये श्री कृष्ण हैं, यही अर्जुन है। श्री कृष्ण और अर्जुन का ऐक्यम, एक ही आत्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों है। इस प्रकार जब नारायण ही नर और नारायण एक हैं, इस प्रकार देखते हुए कि भगवान नारायण ही हमारी देह के अंदर प्रविष्ट हैं। अपनी देह में जब आप नारायण भगवान को देखते हैं, और ये देह केवल अविद्या कल्पित देह है, अभी चाहे हमें नहीं दिख रही, हमें ये सत्य लग रही है, पर हमें शास्त्र बता रहे हैं, हमारा अनुभव भी यही दिखा रहा है कि देह का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व केवल क्षेत्रज्ञ का है। जैसे लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल जल का है। इस प्रकार सत्य ने इस असत्य उपाधि को धारण किया हुआ है। जब सत्य असत्य उपाधि को धारण करते हैं तो इंद्रियों का उपसंहार होता है। उपसंहार माने संहार, वापस खींच लेना। ये है जो हमें धर्म का पालन करने की योग्यता देता है। जब इंद्रियों का उपसंहार होता है तो शम, इंद्रियों का में जो आग लगी हुई है उसका शमनम हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, अग्नि शमनम विभाग, जो आग को बुझाने वाला विभाग है वो ये है। अगर हम देह के सत्यम में जाएंगे, वहां प्रतिष्ठित होंगे, नारायण में प्रतिष्ठित होंगे, अर्जुन श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित होंगे, उसको कहते हैं
श्री कृष्ण सारथी बन गए। ठीक है, इस प्रकार असंगत्वम, शरीर के साथ संग चला गया, तब आप अपने शरीर के घोड़े को वश में कर सकते हैं। ये कितना भी भोग के लिए तड़पे, जैसे माता जी अपने बच्चे को नहीं देती हैं जो कुछ वो मांगता है, वही देती हैं जो हितकर हो, उसी प्रकार हम भी अपने इन बच्चों को ये इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि को वो नहीं देंगे जो ये मांगते हैं, क्योंकि कैसे ये बल आएगा? सत्यम, हम सत्य हैं, ये असत्य हैं। सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है। ये हमें नहीं पाल रहे, हम इसे पाल रहे हैं। हम स्वामी हैं, ये स्वामी नहीं है। ये बात समझ में आई? ये बल है। अगर ये बल आपने अपने अंदर पैदा ही नहीं किया और आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। जो इतने हजारों वर्ष से ऐसा लगता है हमारे शास्त्र की परिभाषा ही खराब हुई है। गुड मैन नहीं बनना, असुर से देवता बनना है। इसलिए देखिए, जो गुड, अच्छा बुरा, ऐसा नहीं सोचना। कैसे सोचना है? मैं वेद चक्षु से संपन्न हूं या वेद चक्षु से अंधा हूं, ये है, ये हमारी हिंदू सोच। अगर आप वेद चक्षु से अंधे हैं तो कितने भी गुड हो लें, आप असुर ही हैं। असुरत्वम उसका है जिसके वेद चक्षु बंद हैं। इसलिए वेद चक्षु खुले हैं या नहीं, ये सोचिए। इसलिए हमारा देश वेद भूमि होना चाहिए। अगर पाकिस्तान कुरान भूमि है तो ये गुड लैंड नहीं चाहिए हमको, ये तो असुर लैंड बन जाएगा। हिंदू गुड होते जा रहे हैं और असुर जो कुरान लैंड वाले हैं, बाइबल लैंड वाले हैं, उनको तो यही आता है, लूटो काटो मारो, उनका तो धर्म ही है। और हम अपने वेद के अर्थ को भूल गए हैं और गुड बने चले जा रहे हैं, मार खा रहे हैं। फिर हमको अंदर से अपने उल्टा करना पड़ता है, राम को छोड़ो कृष्ण को लाओ, ये सब करना पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है। हम राम बन के वीरता से जी सकते हैं और राम बन के ऐसे जिएंगे। इंद्रिय उपसंहार, शम, शम का मतलब होता है इंद्रियों का उपसंहार। दम, अंतःकरण का उपसंहार, मन भी शांत होगा, तब दया आएगी अंदर से। दया क्या है? कि व्यक्तिगत जीवन नहीं, भगवान नारायण जो पूर्ण है, ठीक है, सदा पूर्ण सत्यम में प्रतिष्ठित होने से ही व्यक्ति के अंदर दया और अहिंसा आदि लक्षण आती है। तो हिंदू की दया जो है गुड ह्यूमन बीइंग बनने से नहीं आती। हिंदू की अहिंसा अच्छा मानव बनने से नहीं आती। हिंदू की अहिंसा क्षेत्रज्ञ परम सत्य होने से आती है, राम जी में प्रतिष्ठित होने से आती है, इस सारे जगत को यज्ञ भूमि देखने से आती है। तब हम अपने यज्ञ की रक्षा करेंगे, यज्ञ का वर्धन करेंगे, यज्ञ का नाश करने वाले के ऊपर दया नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसलिए बहुत अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है। दृढ़ व्रता, ये जो सदा क्षेत्रज्ञ में बने रहना है, इसके लिए एक दृढ़ व्रत चाहिए। सदा अपने आप को बनाए रखना, हम क्षेत्रज्ञों अस्मि। श्री कृष्ण और अर्जुन एक हैं, मेरे अंदर ही, ये आत्मा ही श्री कृष्ण है, ये आत्मा ही अर्जुन है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक का क्या अर्थ है? ये विश्व पुरुष, ये श्री कृष्ण है, और ये जो है
ये अर्जुन है, अल्प पुरुष। अल्प पुरुष और ये अल्प उपाधि और ये अनंत उपाधि दोनों को धारण करने वाले एक आत्मा। आप आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, तब आप यज्ञ करेंगे। इसलिए हमारे यज्ञ को वापस लौटना चाहिए। अब ये देखिए, इस नए श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग मेरे सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं वो मुझे एक प्रकार से पूजा नहीं करते, मेरी उपासना सदा मेरे में बने रहना एक प्रकार से नहीं करते। ते केन केन प्रकारेण उपासन्ते। ठीक है, भगवान ने पिछले में कहा है कि ये नित्य युक्ता उपासते, सदा मुझे नमस्कार करते हुए वो सदा मेरा उपासना करते हैं। तो कौन कौन से प्रकार से करते हैं? तो देखिए, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञानम एव भगवद विषयम यज्ञम, उनका ज्ञान ही यज्ञ है। तो यज्ञ क्या होता है? ये पिछले हमने देखा है, ज्ञान यज्ञ आया था। ठीक है, यज्ञ क्या होता है कि आप अग्नि में देवताओं को हविष देते हैं जिससे आपको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या होता है कि मैं अग्नि में अग्नौ, ठीक है, ये जो अग्नि है ये भी ब्रह्म है, और ये जो घी है हविष है ये भी ब्रह्म है, और इसको देने वाला वो भी ब्रह्म है, और इससे जिस स्थान की प्राप्ति, जिस फल की प्राप्ति होगी वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार क्रिया कारक फल सब को अविद्या कल्पित देखते हुए वो सदा ब्रह्म में बने रहते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। उनका ये इस प्रकार सारे यज्ञ के जितने अंग हैं उन सब में उनकी ब्रह्म बुद्धि है। वो देखते हैं कि सत्य नारायण ही इस सारे जगत रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। सदा वो क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्रज्ञ इतनी बड़ी चीज है, निर्विकार आत्मा में बने रहते हैं। कोई चीज उनको नहीं चाहिए जगत में से, सब कुछ प्राप्त है, और सदा इस प्रत्यय को दृढ़ता से वो धारण किए रहते हैं। ये उनका व्रत है। तेन ज्ञान यज्ञेन यजन्तः पूजयन्तः माम ईश्वरम। तो ज्ञान यज्ञेन ये बताया जा रहा है, माम, मुझ ईश्वर को इस प्रकार, च अपि अन्यताम उपासनाम परित्यज्य, च अपि अन्ये, माने जिस उपासना में भगवान को अन्य देखा जाता है उस उपासना को वो त्याग देते हैं। तो जो असुरों की उपासना है कि अहम अन्यः ईश्वरः अन्यः, इस प्रकार उसको वो त्याग देते हैं, क्योंकि आत्मा तो अनन्य है, आत्मा हमसे अन्य है ही नहीं। तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्ते। तो इसलिए उनका जो उपासना है वो क्या है? एकत्वेन, कि ये सारा जगत एकम परम ब्रह्म है, इस प्रत्यय में बने रहते हैं। तो ये परमार्थदर्शी हैं। और फिर वही लोग जो हैं बिना इस आत्मज्ञान को हटाए पृथक्त्वेन, केचित् च पृथक्त्वेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उपाधि जो है इसमें भी सारे ब्रह्म भगवान ही व्याप्त है। तो कुछ कह देते हैं आदित्य, आदित्य च आदित्य चांद्रादि भेदेन, तो आदित्य चंद्र आदि भेद से वो भगवान को उपासना करते हैं कि भगवान ही इस आदित्य में है, आदित्य और चंद्र भगवान की चक्षु हैं,
सारे में भगवान का शरीर देखते हैं, तो उनको सोपाधिक, ये निरुपाधिक थी। अब उपाधि में पृथक रूप से भी देख लेते हैं, लेकिन कोई हानि नहीं होती। सा एव भगवान विष्णु आदित्य रूपेण अवस्थितः इति उपासते। आप वही भगवान को आप आदित्य रूप से देख लें तो भी पृथकता नहीं आती है। उपाधि चाहे निरुपाधिक हो या सोपाधिक हो। और आगे देखिए, केचित् बहुधा अवस्थितः स एव भगवान सर्वतोमुखः विश्वतोमुखः विश्वरूपः इति। कुछ बाकी जो हैं वो तो कहते हैं जल में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, ये सारा जगत ही नारायण है। केवल सूर्य क्या, मुझे तो जहाँ भी दिखता है हर एक में भगवान ही है। इसलिए विश्वरूप सर्वतोमुखम बहुधा बहुप्रकारेण उपासते। इसलिए आप देख रहे हैं ये एकत्व प्रत्यय आपको अबाध देता है। चाहे आप निरुपाधिक प्राप्त करें, चाहे आप देवता में करें या सर्वत्र भगवान को देखें, कोई मुश्किल नहीं है। कितना सुंदर है, लेकिन आत्मा में ही बने रहने से ये संभव है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।